पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शांति शांति ही। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोगों को करना है। द्वितीय अधिकरण का नाम है मातरिस्वाधिकरण। इसका उच्चारण कर लें। ये तेन मातरिस्वा व्याख्यात वायुर्नित्यो जायते वा छांदोग्ये जन्म कीर्तनात् सैषा अनस्तमिता देवते सैषानस्तमिता देव तेत्युक्तेर्न च जायते श्रुत्यन्तरोपसंहारात् गौण्यनस्तमयश्रुतिः वीयद्वजायते वायु स्वरूपं ब्रह्म कारणम्। वायु के नित्यत्व अनित्यत्व विषयक संशय करके जो वायु के नित्यत्व में नित्यत्व विषयक विपर्य है उसका निराकरण कर रहे हैं और वायु को भी आकाश की तरह अनित्य बता रहे हैं भगवान वेद व्यास जी इस मातरिस्वा अधिकरण में। इसलिए अधिकरण सार के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में पहले संशय बताया प्रथम पाद में कि वायु नित्यः एक कोटि वा वायु जायते द्वितीय कोटि। वायु नित्य है या वायु उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है का मतलब प्राग अभाव का प्रतियोगी है और प्राग अभाव का प्रतियोगी होगा तो अनित्य होगा। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि वायुर न च जायते, वायु प्राग अभाव का प्रतियोगी नहीं है का मतलब अनित्य नहीं है। अनित्य नहीं तो क्या होगा? नित्य होगा। व्यतिरेक मुख से पूर्व पक्षी वायु की नित्यता को बता रहा है कि वायुर न जायते का अर्थ होगा वायु नित्य है। क्यों नित्य है वायु? ये जो पूर्व पक्षी से प्रश्न होगा, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हेतु विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूर्व पक्षी दो हेतु बताते हैं। कहते हैं हम इसलिए कहते हैं कि वायु उत्पन्न नहीं होती है।
कि छांदोग्ये अजन्म कीर्तनात्, तो छांदोग्य उपनिषद में वायु का जन्म कथन नहीं है, सीधे तत्तेजो ऐक्षत तत्तेजो असृजत। तो तत्तेजो असृजत इस वाक्य ने ब्रह्म से तेज की ही उत्पत्ति बताई है। वायु की, वायु तो तेज से पहले आता है ना, वायु की तो उत्पत्ति बताई नहीं, इसलिए वायु का जन्म नहीं होता है। यदि होता तो छांदोग्य में भी वायु की उत्पत्ति का कथन जरूर होता। एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु है बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि सहसा अनस्तमिता देवता यद वायु रीति। तो कहते हैं जो वायु है वह अनस्तमित देवता है। अस्तमित कहा जाता है व्यापार से जो अपने उपरत होता है, उसे कहा जाता है अस्तमित देवता। और जो निरंतर व्यापार करता है, एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है, उसे कहा जाता है उसे कहा जाता है अनस्तमित। तो वायु अनस्तमित देवता है का मतलब अस्तमय शब्द का अर्थ विनाश भी होता है, तो अविनाशी देवता है वायु। तो यदि वायु की उत्पत्ति होगी तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, इस नियम के अनुसार उत्पन्न हुआ वायु नष्ट भी होगा, तो उसे अस्तमित कहा जाएगा, जो नष्ट होता है उसे। और अनस्तमित का अर्थ निकलेगा अविनाशी, नष्ट नहीं होता। तो वायु को बृहदारण्यक श्रुति ने जो अविनाशी कहा है, उस अविनाशिता को सिद्ध करने के लिए भी श्रुति अर्थ को मानना चाहिए, वायु का जन्म नहीं होता है। ये यहाँ पर कहा कि सहसा अनस्तमित देवता इति उक्ते, यानी इति वचनात्। तो इस प्रकार ये दो हेतु हुए। अब सिद्धांती कहते हैं वायुहु वियतवद जायते। तो जैसे आकाश परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, इस वचन से माना गया आकाश उत्पन्न है, ऐसे वायु भी उत्पन्न होता है। आकाशाद वायु, ये जो श्रुति वचन है तैत्तिरीय का, पूर्व वाक्य से संभूतः पद की अनुवृत्ति आती है, तो आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, यह अर्थ निकलेगा। तो वायु वियतवद जायते, तो कहा वायु का कारण कौन होगा फिर? क्या आकाश से उत्पन्न होता है? आकाशाद वायु ये श्रुति कहती है। तो कहते हैं आकाश से नहीं, अपितु आकाश उपाधिक ब्रह्म से। आकाश उपाधिक ब्रह्म, आकाशात इस पंचमेंत आकाश शब्द से लेना। तो आकाश उपाधिक ब्रह्म से वायु उत्पन्न होता है, इस अभिप्राय से लिखा स्वरूपम ब्रह्म कारणम। तो ब्रह्म जो है कारण है, कौन सा? तो आकाश भावापन्न ब्रह्म। स्वरूपम ब्रह्म कारणम का मतलब आकाश उपाधिक ब्रह्म वायु का कारण है।
तो कहा फिर यदि वायु की उत्पत्ति मानोगे तो छांदोग्य उपनिषद को भी तो वायु की उत्पत्ति कहनी चाहिए ना। तो अभी तृतीय अध्याय का तृतीय पाद हुआ ना, चौथे अध्याय में चल रहे हो ब्रह्म सूत्र के, वहाँ उपसंहार पाद एक आया ना, गुणोपसंहार पाद। उपसंहार शब्द का क्या अर्थ होता है? हाँ, लेटा देना। क्या अर्थ होता है ऐसा का मतलब? लेटा देना उपसंहार यानी शाखांतर में उक्त गुणों का जिन शाखाओं में कथन नहीं है उपास्य में और अन्य शाखा में कथन है, तो उनका जिस शाखा में उपास्य में गुण कथन नहीं हुआ वहाँ से दूसरे शाखा से इस शाखा में ला करके उन अनुक्त वर्तमान शाखा में अनुक्त गुणों का भी उपास्य में शाखांतर से लाना, ये होगा गुणोपसंहार। ऐसे सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद में वायु का जन्म नहीं कहा, कहने वाला कोई वाक्य नहीं है वहाँ पर। और तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेदीय हैं उसमें वायु का जन्म कथन करने वाला श्रुति वचन है। तो कहते हैं इन दोनों श्रुति वचनों का उपसंहार छांदोग्य में होगा। दो श्रुति वचन कौन से? एक तो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, ये श्रुति वचन, और दूसरा आकाशाद वायु। पहला वाला आकाश की उत्पत्ति बताने वाला है, दूसरा वाला वायु की उत्पत्ति बताने वाला है। तो आकाश तथा वायु दोनों के जन्म को बताने वाले तैत्तिरीय वचन का छांदोग्य उपनिषद में ले आना, ये उपसंहार माना जाएगा। तो लिखते हैं कि श्रुत्यंतर उपसंहारात। तो श्रुत्यंतर श्रुति शब्द से लेना छांदोग्य और श्रुत्यंतर शब्द से लेना तैत्तिरीय श्रुति। तो छांदोग्य श्रुति में जो उत्पत्ति प्रकरण आया वहाँ पर सृष्टि प्रकरण में तैत्तिरीय के सृष्टि प्रकरण से इन वाक्यों का उपसंहार होने से, तैत्तिरीय से इन दोनों वाक्यों को लाने से, आकाश संभूत इस वाक्य को लाने से जैसे आकाश की उत्पत्ति सिद्ध हुई पूर्व अधिकरण में, ऐसे इस अधिकरण में छांदोग्य उपनिषद में तैत्तिरीय से ही आकाशाद वायु इस वचन का उपसंहार होने से माना जाएगा आकाश का जन्म। जैसे वहाँ कहा है तैत्तिरीय में, ऐसा छांदोग्य में भी उक्त है। तो श्रुत्यंतर उपसंहारात, तो कहा यदि आकाश का जन्म मानोगे तो फिर विनाश भी मानना पड़ेगा, वायु का विनाश भी मानना पड़ेगा ना, जन्म मानेंगे तो फिर वायु को अविनाशी बताने वाली जो बृहदारण्यक श्रुति है उसका क्या होगा? बृहदारण्यक श्रुति अप्रमाण हो जाएगी ना। तो इसके लिए कहते हैं अनस्तमय श्रुति ही गौणी। वायु को अनस्तमय यानी अविनाशी बताने वाली जो श्रुति है वह वायु की प्रशंसक है। ये जिस प्रकरण में आई है वह प्रकरण है वायु की उपासना का प्रकरण।
और ये हो जाता है कि यद विधीयते तत् स्तूयते, जिसका विधान किया जाता है उसकी शास्त्र स्तुति करता है। तो उपासना की स्तुति होगी, आप जिसकी उपासना कर रहे हो उसकी महत्ता बताने से, उसमें विशिष्ट गुण बताने से। किसमें? उपास्य में। उपासना प्रशस्त सिद्ध होगी कि ऐसे महान गुणों से युक्त उपास्य का चिंतन भी महान होगा। ऐसा प्राशस्त्य उपासना का सिद्ध होता है उपास्य में विशिष्ट गुणों का कथन होने से। तो ये जो सहसा अनस्तमिता देवता यद वायु, यह श्रुति वचन है बृहदारण्यक का। बृहदारण्यक में दो प्रकार के प्रकरण आते हैं। पूरा बृहदारण्यक उपनिषद दो सूत्र वाक्यों का व्याख्यान है ना। दो सूत्र वाक्य कौन है? एक विद्या सूत्र, वो कौन सा है? आत्मा इत्येव उपासीत, विद्या सूत्र है। और अविद्या सूत्र है यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद यथा पशु एवं स देवानाम। इस वाक्य को कहा जाता है अविद्या सूत्र। और इन दो सूत्रों की ही व्याख्या संपूर्ण ब्रह्म उपनिषद, क्या नाम, बृहदारण्यक उपनिषद है। जो जो ज्ञान प्रकरण आए हैं वहाँ पर, निर्विशेष के प्रकरण आए हैं, उन्हें आत्मा इत्ते उपासित इस विद्या सूत्र का व्याख्यान रूप समझना। और जो उपासना के प्रकरण आए हैं वे इस अविद्या सूत्र के व्याख्यान है। तो उपासना के लिए वहाँ बृहदारण्यक में उपासना के प्रकरण में ये वाक्य आया और ये अर्थवाद है। वायु का अविनाशित्व दिखा करके विधीयमाना उपासना का प्राशस्त्य बताने में तात्पर्य है, वायु के अविनाशिता में तात्पर्य नहीं है। वायु एक प्रशस्त देवता है, इसलिए उसकी उपासना भी प्रशस्त है। ये ज्ञापन करने में तात्पर्य रहेगा सहसा अनस्तमिता देवता यद वायु, इस वाक्य का। इसे यहाँ पर कहा कि अनस्तमय श्रुति ही गौणी। गौणी का अर्थ है जो शक्ति संबंध से प्रतीयमान अर्थ है वायु की अविनाशिता। इस अर्थ में तात्पर्य न होना और अन्य अर्थ में तात्पर्यवान वाक्य का होना। तो अन्य अर्थ हुआ उपास्य का प्राशस्त्य रूप अर्थ, उसमें तात्पर्यवान होने से माना जाएगा मुख्यार्थ में ये गौण है। गौण अर्थ ही उसका प्रधान ये है, उपासना का प्राशस्त्य का मतलब ये अर्थवाद वाक्य हुआ। इस प्रकार ये जो अधिकरण है इसका विचार संपन्न होता है। तृतीय अधिकरण का उच्चारण कर ले। असंभवस्तु सतोनुपपत्ते सद्ब्रह्म जायते नो वा कारणत्वेन जायते यत् कारणं जायते तद् वियद् वायवादयो यथा।
असतो कारणत्वेन खादीनां सत उद्भवात् व्याप्तेरजादिवाक्येन बाधात् सन्नैव जायते। तो सद्ब्रह्म जायते न सद्ब्रह्म न वा जायते, ये संशय है कि जो जगत कारण के रूप में बताया गया सदैव सौम्य इदमग्रासित वाक्य से सत है, उसी को तो तदैक्षत तत्तेजो असृजत इत्यादि वाक्य में लिया जा रहा है। तो उसे भी उत्पन्न होता है ये माना जाए, अथवा वह अनुत्पन्न ही है, उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा माना जाए। ये हो जाता है संशय। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि सद्ब्रह्म जायते, ब्रह्म भी उत्पन्न होगा। हमारे आकाश को तार्किक लोग कहते हैं नित्य होता हुआ भी उसे उत्पन्न आपने सिद्ध किया, तो ब्रह्म को भी आकाश के तरह उत्पन्न होता है ऐसा ही माना जाए। कहा क्यों उत्पन्न होगा? तो कहते कारणत्वेन, वो कारण होने के कारण। आकाश जैसा वायु के प्रति कारण है, तो आकाश में कारणत्व रहा, तो कारणत्व ये व्याप्य है और जन्म व्यापक है। यत्र कारणत्वम तत्र जन्म, ऐसी व्याप्ति होगी। और उदाहरण होगा आकाश, वायु, अग्नि, जल। जो कहा जाता है कि आकाशाद वायुः वायोरग्निः अग्नेः आपः और अद्भ्य पृथ्वी। इन वाक्यों में जो पंचम्यंत पद हैं वायवादी, इनमें पंचमी हेतुत्व बता रही है, कारणत्व बता रही है ना। तो जैसे आकाश आदि में कारणत्व भी है और जन्म भी है, ऐसे सद्ब्रह्म कारण भी होगा। कारण है तो उसमें कारणत्व धर्म रहने से कारणत्व के व्यापक जन्म को भी रहना जरूरी है। जैसे धुआं है तो जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि का होना जरूरी है, व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहता है ना। ये पूर्व पक्षी ने कहा, वो व्याप्ति दिखाई कि यत् कारणम तद जायते, जो कारण है वह उत्पन्न होगा। कैसे? तो कहते वियद वायवादयो यथा। तो जैसे आकाश है, वायु हैं, ये अपने से उत्तरवर्ती भूत के प्रति कारण हैं और इस उत्पन्न भी होते हैं। ऐसे ब्रह्म आकाश के प्रति कारण होने से उसे भी उत्पन्न मानना चाहिए। होता है कि नहीं ब्रह्म उत्पन्न? हाँ, ये तो इस व्याप्ति के अनुसार तो उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि असतो अकारणत्वेन, कहते हैं आकाश आदि में कारणत्व ही सिद्ध नहीं होता। असत यानी कल्पित, प्रातिभाषिक, अध्यारोपित।
तो जो असत पदार्थ हैं उनमें स्वतः सत्ता ही नहीं है, तो दूसरों को उत्पन्न कैसे करेंगे? इसलिए असतो अकारणत्वेन, जो असत होगा उसमें कारणत्व का अभाव होगा। तो दृष्टांत में पूर्व पक्षी के व्यभिचार दिखाया जा रहा है, साध्य की असिद्धि बताई जा रही है। साध्य है क्या नाम, साधन की असिद्धि। दृष्टांत में व्यभिचार स्थल दिखाया जाएगा कि असतो अकारणत्वेन, ये नियम है कि जो सत है वही कारण होगा, असत कारण नहीं हो सकता। तो जो आकाशाद वायु, वायुरग्नि इत्यादि में आकाश शब्द हैं, वायु शब्द पदार्थ हैं, तेज पदार्थ हैं, जल पदार्थ हैं, वह केवल अनात्मा विकार रूप जो आकाश आदि है इन्हीं के मात्र परामर्शक नहीं है, अपितु सत्यानृत्य मिथुनीकरण है, तो अर्थाध्यास है। आकाश आदि जो दिख रहे हैं अध्यस्त है कि नहीं? अध्यस्त हैं, तो उन्हें अध्यस्त पदार्थों को कहा जाता है अर्थाध्यास। अध्यास भूल गए कि नहीं? भूल जाना। तो अध्यास में, अध्यास को एक भाष्यकार भगवान ने ये भी कहा ना, शून्यवाद का निराकरण करने के लिए सत्यानृते मिथुनीकृत्य। अध्यास है सत्यानृत का मिथुनीकरण। तो सत्य यानी अबाधित वस्तु, सत वस्तु, और अनृत वस्तु को यहाँ पर असत शब्द से कहा जा रहा है। तो जो अध्यासगत असत पदार्थ है वे अपने स्वरूप से सत्तावान ही नहीं है, तो कारण भी नहीं बनेंगे। उनमें जो सदंश है, अबाधित अंश है, वो कौन है? ब्रह्म है, वो कारण रहेगा। इसलिए अंतिम कार्य के प्रति भी कारण कौन है? उस अंतिम कार्य के कारण के साथ अन्वित जो सत है, सोपाधिक कारण है, उसमें जो उपाधि के साथ अन्वित सत पदार्थ है उसे ही कारण माना जाएगा। इसलिए कार्य मात्र के प्रति कारण एक सत वस्तु ही है, और वो सत वस्तु है ब्रह्म। इसलिए छांदोग्य उपनिषद का भी 6वां अध्याय जिसका व्याख्यान है, वह सूत्र वाक्य कौन सा है? किस सूत्र वाक्य का छांदोग्य उपनिषद को, छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय को व्याख्यान कहा जाता है? जैसे बृहदारण्यक विद्या सूत्र, अविद्या सूत्र का व्याख्यान है ना, तो छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस सूत्र वाक्य का ही व्याख्यान है। ये वाक्य बताता है कि सारा जगत ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से अनतिरिक्त है, अतिरिक्त नहीं है। तो कैसे ब्रह्म से अनतिरिक्त है ये सारा जगत, इसे सिद्ध करने के लिए सूत्र वाक्य में बताया तज्जलान, यानी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में लीन होता है, इसलिए ब्रह्म ही है, ये सूत्र वाक्य ने कहा है। और इसी सूत्र वाक्य की व्याख्या ये आपका छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय है। तो सारे जगत में सत अन्वित है कि नहीं? सर्वम खल्विदम ब्रह्म में जो ब्रह्म शब्द है, शब्द का अर्थ है
उसी को छांदोग्य उपनिषद में सत शब्द से बताया है। और वो सत यानी ब्रह्म अपने कार्यभूत समस्त जगत में अन्वित है, और इसलिए जो पूर्व पूर्व कार्य में अन्वित ब्रह्म है वह उत्तर उत्तर कार्य के प्रति कारण बनेगा। पूर्व पूर्व कार्य उपाधिक ब्रह्म उत्तर उत्तर कार्य के प्रति कारण माना जाता है। तो ये कहते हैं कि असतो अकारणत्वेन खादीनाम सत उद्भवात। तो खादी यानी महात्मा गांधी आश्रम में मिलती है वो खादी नहीं समझना, है वो खादी नहीं, ये खादी है, ख यानी आकाश, वो है आदि में जिस जगत के कार्य के वो है खादी। और खादी नाम का अर्थ हुआ आकाशादि भूतानाम। तो आकाशादि जो कार्य है उस कार्य का उद्भव खादी नाम सत उद्भवात। तो सत ये पंचमी है, सतः का मतलब सत से यानी ब्रह्म से। तो ब्रह्म से ही आकाश आदि का जन्म होने के कारण और व्याप्ते रजादि वाक्येन बाधात सन एव सन नैव जायते, ऐसा निकालना, सत न एव, ये 3 पद निकलेंगे इसमें, सन नैव। तो सत नैव जायते, सत की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों? तो कहते हैं जो व्याप्ति पूर्व पक्षी ने बताई है, तार्किक ने, यत् कारणम तज्जायते, ये व्याप्ति बताई थी ना, यह इस व्याप्ति का बाद होता है श्रुति से। वाक्य शब्द से लेना श्रुति वाक्य। तो कौन से श्रुति वाक्य से यत् कारणम तज्जायते इसका बाद होगा? तो कहते आजादी जो श्रुति वाक्य है। आजादी श्रुति वाक्य का मतलब जगत का कारणभूत जो परमात्मा, उसे आज अविनाशी बताने वाला वाक्य, वो कौन है? न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि कठमंत्र। दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सबाह्यभ्यंतरो ह्यजः, यहाँ पर ये मुंडक मंत्र में भी अज आया ना, अजत्व। तो ये आजादी वाक्य है। ऐसे अमृतत्व बताने वाला ये जितने वाक्य हैं परमात्मा को आज अविनाशी यानी निर्विकार बताने वाले, उन वाक्यों से यत् कारणम तज्जायते इस व्याप्ति का बाध हो जाता है। बाध हो जाने से माना जाएगा सत नैव जायते, सत की उत्पत्ति नहीं होती है। तो चौथे अधिकरण का नाम है तेजोधिकरण। इसका उच्चारण कर लें। तेजोतस्तथा ह्याह ब्रह्मणो जायते वह्निर् वायोर्वा ब्रह्म संयुतात् तत्तेजो सृजत इत्युक्तेर् ब्रह्मणो जायते नलः वायोरग्निरिति श्रुत्या श्रुत्येक वाक्यतः ब्रह्मणो वायुरूपत्वम् आपन्नाद अग्निसंभवः। तो वह्नि ही
ब्रह्मणो जायते वा वह्निः वायोः ब्रह्म संयुतात् वायोः जायते, ऐसा अन्वय करना। तो ब्रह्म से वह्नि की उत्पत्ति होती है या ब्रह्म संयुक्त वायु से उत्पत्ति होगी वह्नि की, तेज की, इस प्रकार संशय होने पर तो ये कहते हैं कि तत्तेजो, पूर्व पक्षी कहते हैं ब्रह्मणो अनल जायते, अनल यानी अग्नि, तो वो ब्रह्म से उत्पन्न होता है, साक्षात ब्रह्म से उत्पन्न होता है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि छांदोग्य श्रुति कहती है तत्तेजो असृजत इति उक्ते, तो तत्शब्द से ब्रह्म को लिया जाता है, न कि ब्रह्म संयुक्त वायु को। इसलिए ब्रह्म से ही अग्नि का जन्म मानना चाहिए, ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो सिद्धांत है द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में वायु रूपत्वम आपन्नात् ब्रह्मणो अग्नि संभव। तो वायु भावापन्न जो ब्रह्म यानी वायु उपाधिक ब्रह्म, उससे अग्नि संभव, संभव शब्द का अर्थ है जन्म, उत्पत्ति। तो अग्नि की उत्पत्ति वायु भावापन्न ब्रह्म से होती है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि वायोरग्नि इति श्रुत्या पूर्वश्रुत्येक वाक्यतः, तो वायोरग्नि ही, ये जो वाक्य है श्रुति वाक्य, इस श्रुति वाक्य का, इस श्रुति वाक्य से क्या होगा कि पूर्व श्रुत्येक वाक्यतः, तो वायोरग्नि इस श्रुति वाक्य का पूर्व श्रुति वाक्य के साथ एक वाक्यत्व है, का मतलब संभूतः। ये जो पद है वायोरग्नि, इस वाक्य के पूर्ववर्ती वाक्य में संभूत पद है ना, तस्माद्वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, वही संभूत पद वायोरग्नि ही इस वाक्य में आ रहा है। और पूर्व वाक्य में जो तस्माद्वा ये तस्माद् आत्मनः, ये पंचमी है, यह पंचमी पूर्व पक्षी भी और सिद्धांती भी मानते हैं प्रकृति अर्थ में है। प्रकृति कहा जाता है उपादान कारण को। तो ये तस्माद्वा ये तस्माद् आत्मनः में जो पंचमी है, वह आत्मा शब्दित ब्रह्म में आकाश का प्रकृतित्व बता रही है। प्रकृतित्व का मतलब उपादान कारणत्व, और उसी ब्रह्म को आकाश का उपादान कारण बताने वाली श्रुति के साथ वायोरग्नि ही, इस वाक्य का भी एक वाक्यत्व होने से, यहाँ वायु शब्द में जो पंचमी है वायोरग्नि में, वह भी प्रकृति अर्थ में है। और वह अग्नि की प्रकृति यदि केवल वायु को बताएगी, वायु से जन्म मानेंगे तो वायु हो जाएगा प्रकृति। तो फिर ब्रह्म
प्राकृतिक सारा जगत है, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा ना। और ये कहा गया है कि ये तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली भी तो ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्र वाक्य का ही तो व्याख्यान है ना। और ब्रह्मविद आपनोति परम यह श्रुति वाक्य बताता है ब्रह्मज्ञानी मुक्त होता है। ब्रह्मज्ञानी को पर प्राप्ति होती है का मतलब मुक्ति मिलती है, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मज्ञान मात्र से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति तब हो पाएगी जब ये माना जाएगा कि सारा कार्य वर्ग ब्रह्म प्राकृतिक है। तो सारे जगत के उपादान कारणभूत ब्रह्म को अहंतया जान लिया तो फिर उसे पर प्राप्ति हुई। पर शब्द से लेना जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, ऐसी वस्तु उपलब्ध होती है, वो वस्तु ब्रह्म ही है। तो उसके लिए पूर्व वाक्य के साथ एक वाक्यता वायु और अग्नि इस वाक्य की होने से क्या हो जाएगा कि पूर्व वाक्य में ब्रह्म प्राकृतिकत्व आकाश में बताया गया, तो वायु और अग्नि इत्यादि उत्तर वाक्य भी ब्रह्म प्रकृतित्व ही बताएंगे अग्नि आदि में। अग्नि, जल, पृथ्वी, इनमें ब्रह्म प्रकृतित्व है। ब्रह्म प्रकृतिकत्व का मतलब ब्रह्म ही इनका उपादान कारण है, इसलिए ब्रह्म से अनतिरिक्त है। तो वायोरग्नि इति श्रुत्या पूर्व श्रुत्येक वाक्यतः ब्रह्मणो ये वायु रूपत्वम आपन्नात् ब्रह्मण अग्निसंभव। अब अधिकरण है आपह ब्रह्मणोपाम जन्म किं वा वह्नेर्नाग्नेर्जलोद्भवः विरुद्धत्वात् नीरजन्म ब्रह्मण सर्वकारणात् अग्नेराप इति श्रुत्या ब्रह्मणो वह्नि उपाधिकात् अपां जनिर्विरोधस्तु सूक्ष्मयोर्नाग्निनीरयोः। तो ब्रह्मणो अपां जन्म किं वा वह्नेर अपां जन्म, ऐसा अन्वय करना। तो ब्रह्म से जल की उत्पत्ति हुई है या वह्नि से जल की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि श्रुति छांदोग्य श्रुति भी और तैत्तिरीय श्रुति भी ये बताती है। तैत्तिरीय श्रुति बताती है अग्नेरापः और छांदोग्य श्रुति बताती है तेजसो आपः, तेजस आप, तेज से जल की उत्पत्ति हुई करके। ये तेजो आप असृजत ऐसा आता है, तेज ने जल को उत्पन्न किया। तो इसलिए सीधे वह्नि से यानी तेज से अग्नि को उत्पन्न माना जाए या ब्रह्म से उत्पन्न माना जाए। तो पूर्व पक्षी कहते हैं अग्नेर जलोद्भवः, तो अग्नि से ही जल का उद्भव यानी जन्म मानना उचित है। अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। क्यों? तो कहते हैं नीर विरुद्धत्वात्
यानी अग्नि और जल का आपस में विरोध है कि नहीं? तो जो दो विरोधी पदार्थ हैं, अग्नि को जल बुझा देता है, तो अपने विरोधी को उत्पन्न करेगा क्या अग्नि? अग्नि को मिटाने वाला जो जल, उसको अग्नि उत्पन्न करेगा क्या? है? तो पूर्व पक्षी को तो स्थूल ही न दिखता है, तो पूर्व पक्षी कहते हैं अग्नि और जल में परस्पर विरोध प्रत्यक्ष है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं कि विरोध होने के कारण अग्नि से जन्म न मान करके पानी का किससे मानना चाहिए? ब्रह्म से ही। ब्रह्म के साथ तो कोई विरोध जल का नहीं है। तो विरुद्धत्वात् सर्व कारणात् ब्रह्मणः नीरजन्म, तो समस्त कार्य का कारणभूत जो ब्रह्म, उसी से जल का जन्म समझना चाहिए। ये पूर्व पक्षी हुआ। सिद्धांती कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण लौकिक प्रमाण है। प्रत्यक्ष अनुभव जो दिख रहा है वह स्थूल अग्नि तथा जल को विषय करने वाला है। जिस प्रत्यक्ष प्रमाण से हम जल और अग्नि में विरोध देख रहे हैं, वे जल अग्नि स्थूल है, और यहाँ पर श्रुति सूक्ष्म तेज से सूक्ष्म आकाश की जल की उत्पत्ति बता रही है। इसलिए कहते अग्नेराप इति श्रुत्या वह्नि उपाधिकात् ब्रह्मणो आपाम जनि, ऐसा अन्वय करना कि वह्नि उपाधिक जो ब्रह्म है उससे जल का जन्म होगा, यानी सूक्ष्म जल का जन्म होगा। क्यों? तो कहते अग्निराप, ये श्रुति बता रही है इसलिए। तो कहा जल और तेज में तो विरोध हमने प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध किया है। तो कहते विरोधस्तु सूक्ष्मयोः न अग्निनीरयोः, तो सूक्ष्मयो अग्निनीरयोः विरोधो न, तो सूक्ष्म जल अग्नि और जल का आपस में कोई विरोध नहीं है। स्थूल अग्नि और स्थूल जल का आपस में विरोध है, वो अलग बात। अब ये पृथ्वी अधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। पृथ्वी अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य ता अन्नम सृजन्तेति श्रुतमन्नं यवादिकम् पृथ्वी वा यवाद्येव लोके नत्व प्रसिद्धितः भूताधिकारात् कृष्णस्य रूपस्य श्रवणादपि तथाद्य पृथ्वीत्युक्ते रन्नं पृथ्व्यन्न हेतुतः। तो ता अन्नम असृजंत, ये जो छांदोग्य श्रुति है, इसमें ताह ये सर्वनाम परामर्शक है जल का। तो जल ने अन्नम असृजंत का मतलब अन्न को उत्पन्न किया। इस श्रुति में जो जल से उत्पन्न हुआ अन्न
प्रतीत हो रहा है, ज्ञापित हो रहा है इस श्रुति के द्वारा, उस अन्न का क्या स्वरूप है ये निश्चित करना है। उस अन्न को, जल से निष्पन्न हुए अन्न पदार्थ के विषय में संशय है कि वह अन्न पदार्थ लोक में जिसे हम अन्न कहते हैं, यवादि को अन्न कहते हैं, और पत्थरादि को अन्न कहते हैं क्या? जौ, चावल, गेहूँ, मूंग, ये सब अन्न है, खाद्य वस्तु। तो अन्न शब्द की प्रसिद्धि यवादि में है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं, यानी पहले तो एक संशय में विकल्प हुआ कि इस श्रुति में श्रुत जो अन्न पदार्थ हैं वह यवादिक है, वा यानी अथवा पृथ्वी है। अन्न शब्द का अर्थ यवादि कर ले या पृथ्वी कर ले। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि यवादि एव अन्नम, ऐसा लगाना। तो उस श्रुति में श्रुत जो अन्न शब्द है, उस अन्न शब्द का अर्थ यवादि ही है। एवकार व्यावर्तक है पृथ्वी का, भूत रूप जो पृथ्वी है। तो पूर्व पक्षी से सिद्धांती उसके प्रतिज्ञा का निश्चय हेतु पूछेंगे कि क्यों। तो उत्तर देते हैं पूर्व पक्षी, लोके अन्नत्व प्रसिद्धितः। तो यवादि में ही लोक में अन्न शब्द की प्रसिद्धि होने से, अन्न कहने से कोई पृथ्वी नहीं समझता लोक में। अन्न कहने से गेहूँ, चावल, दाल सब, इन सब को समझता है। पृथ्वी को सहसा पृथ्वी शब्द उपस्थित, पृथ्वी पदार्थ उपस्थित नहीं होता अन्न पदार्थ के रूप में। तो जिस शब्द को सुनने के बाद जो अर्थ श्रोता के बुद्धि में उपस्थित हो, वो माना जाता है उस शब्द का मुख्यार्थ, प्रसिद्ध अर्थ। तो अन्न शब्द को सुन करके बुद्धि में तुरंत गेहूँ, चावल आदि उपस्थित होते हैं, इसलिए गेहूँ, चावल आदि को ही माना जाए अन्न। ता अन्नम असृजंत, इस वाक्यस्थ अन्न पदार्थ गेहूँ, चावल आदि है। ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो सिद्धांत है अन्नम पृथ्वी, चौथे पाद में शुरू वाले दो पद सिद्धांति की प्रतिज्ञा है कि अन्नम पृथ्वी, अन्न शब्द का अर्थ ता अन्नम असृजंत में पृथ्वी ही है। जल के कार्य के रूप से इस वाक्य में जिस अन्न को बताया जा रहा है वह अन्न पदार्थ पृथ्वी है। क्यों? तो कहते हैं अद्भ्यः पृथ्वी इति उक्ते। तो श्रुत्यंतर में अद्भ्यः पृथ्वी, जल से पृथ्वी संभूता, उत्पन्ना, ये तैत्रीय श्रुति में कहा गया है। तो तैत्रीय श्रुति जल से पृथ्वी की उत्पत्ति बता रही है, और छांदोग्य श्रुति में ता अन्नम असृजंत, इस वाक्य में श्रुत जल से उत्पन्न हुआ अन्न यवादि को मानेंगे यदि, तो फिर दो श्रुतियों का आपस में विरोध होगा ना। इसलिए दोनों का संवाद हो, विवाद न हो, इसके लिए पृथ्वी शब्द का अर्थ, अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही करना चाहिए। श्रुत्यंतर में अन्न के पृथ्वी प्रसिद्ध है जल कार्यत्वेन रूपेण। तो कहा फिर छांदोग्य में
भी पृथ्वी शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं किया, अन्न शब्द का प्रयोग क्यों हुआ ता अन्नम असृजंत में? तो श्रुति भी संशय में डालती है। तो कहते हैं नहीं, अन्न भी पृथ्वी ही है, क्योंकि पृथ्वी का कार्य है। तो ये कहते हैं कि इसलिए कार्य के वाचक अन्न शब्द का प्रयोग कारण के लिए हुआ। तो अन्न हेतुतः, अन्न का हेतु यानी कारण पृथ्वी होने के कारण कार्य के वाचक शब्द का प्रयोग वहाँ पर कारण के लिए किया है, ता अन्नम असृजंत में। और पूर्वार्ध को देखिए, और हेतु बताते हैं कि यहाँ ता अन्नम असृजंत में अन्न शब्द का अर्थ क्यों पृथ्वी ही करना है? तो कहते हैं भूताधिकारात, अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण। तो ये प्रकरण चल रहा है भूतों की उत्पत्ति का। तत्तेजो असृजत, तेज अपह असृजत, असृजत, और ता आपह ताह ओ अन्नम असृजंत, ये सब वाक्य हैं भूत की उत्पत्ति के प्रकरण में आए हुए, इसलिए माना जाएगा भूत का प्रकरण है, भूतों का। भूतों का मतलब शिव जी के गणों का, पंचभूत भूतों की उत्पत्ति का प्रकरण है। और उस उत्पत्ति के प्रकरण में आए हुए अन्न शब्द का अर्थ यदि भूत न करके कोई दूसरा करेंगे तो अप्रकृत अर्थ हो जाएगा ना। इसलिए समझना चाहिए अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही है, ये भूताधिकारात। और एक हेतु बताते हैं कि अन्न का कृष्ण रूप सुनाई दिया है। ये कहा कि त्रिवृतकृत जो स्थूल अग्नि है उसमें जो लाल रूप है वह सूक्ष्म तेज का है, और जो सफ़ेद रूप है वह सूक्ष्म जल का है, और जो काला रूप है वह अन्न का है, यानी पृथ्वी का है। तो अन्न काला होता है क्या? गेहूँ काले होते हैं क्या? काले हो जाएंगे तो आप फेंक दोगे, खाओगे नहीं, सड़ जाते हैं तब। ऐसे चावल सफ़ेद है, काला है क्या? इसलिए व्रीहि यवादि अर्थ करोगे यदि अन्न शब्द का, तो अन्न पदार्थ में जो श्रुति कृष्ण रूप बता रही है यानी काला रूप बता रही है, वह उस श्रुति का भी विरोध होगा। इसलिए उस श्रुति के साथ भी संवाद स्थापित करने के लिए मानना चाहिए अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही। तो ये हुआ कि कृष्णस्य रूपस्य श्रवणादपि। तो इस प्रकार ये पृथ्वी अधिकरण का विचार पूरा हो जाता है। फिर तद अभिध्याधिकरण है, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।